जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो 14 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। दोस्तों, मैराथन का बाप हम लेकर आए हैं। PYQ प्रश्न सारे रहेंगे। आज की आखिरी क्लास है क्योंकि आज 12 तारीख हो गई और हमारी 14 तारीख को पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, आप ये लास्ट वीडियो देख लिए, आप सीटेड 100% एसएसटी सिलेबस से लेकर क्रैक कर जाएंगे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। हमने PYQ प्रश्न लिए हैं टॉप क्वेश्चन। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न है 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो देखिए, वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक या जानवर या अधिकार कार्यकर्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वनवासी और अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। देखिए, बहुत ही स्पीड तरीके से करेंगे क्योंकि हमारा पास ज़्यादा समय नहीं है। ये मैराथन क्लास, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे और अपनी परीक्षा पर पूरा कंसंट्रेशन करेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, ये मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो देखिए, ये नौकरशाही में लाल फीताशाही होता है, या फिर होता है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी, या फिर अपील की लंबी व्यवस्था को कई स्तरों से होकर गुजरती है। ये सब देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा जीवन का अधिकार। किसका हो जाएगा? जीवन का अधिकार राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन। देखिए, PYQ प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे पेपर से कटिंग किए हुए प्रश्न है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट की परीक्षा में सारे PYQ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ये वीडियो आप सभी का सीटेट क्रैक कराकर ले जाएगा। देखिए, अगला हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। देखिए, पहला है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने के एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल ए सही है। देखिए, विकल्प, ये जो कथन वाले प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो कथन वाले प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगला है, कौन सरपंच की तरह काम करता है? देखिए, कौन करता है सरपंच की तरह काम? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, या फिर बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। तो देखिए, हमारा राइट आंसर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, कौन सा यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। तो देखिए, हमारे चारों क्या थे? पहले क्या मूल अधिकार थे, हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या संपत्ति के अधिकारों को क्या अलग कर दिया गया है? तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नहीं की बात पूछेगी, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, तो संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकारों में से अलग कर दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला है, लेबर चौक किसे कहते हैं? देखिए, लेबर चौक किसको कहा जाता है? तो लेबर चौक ऐसी जगह जहाँ बेगारी प्रथा प्रचलित हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। तो देखिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। अगला देखिए, हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, स्थल रूप दिए गए हैं और घटक दिए गए हैं। देखिए, कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होगा, इसको समझेंगे। सुमेलित करना है, ये इससे क्या करना है? मेल करना है। इसको क्या करना है? मिलाना है, मेल करना है। कौन सा इसका राइट आंसर? देखिए, तटबंध का पवन, स्टैक, समुद्री तरंग,
छत्रक शैल, नदी, हिमोड़ या हिमनद। देखिए आप देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सा पता है। देखिए चारों में से अब हमारे 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो इसमें जो आपको सबसे पहले पता हो उसको मिलान कीजिए, कौन सा विचार सही है। तो यहाँ पर हो जाए इगोमा पर विचार कीजिए। तो देखिए हिमोड़ का जो होगा हमारा डी हमें पता है सबसे पहले, हिमोड़ का होता है हिमनद, हिमोड़ का क्या होता है हिमनद। और देखिए स्टैक, स्टैक का क्या होता है समुद्री तरंग। तो देखिए 2 हमें पता है ये इसके घटक हैं। और तटबंध का पवन ये नहीं होता है, छत्रक शैल का नदी ये भी नहीं होता, ये दोनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो बी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और डी जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला, केवल बी और डी। अगला देखेंगे, अगला दिया है कि निम्न में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए कौन सा सुमेलित है, यहाँ पे ग्रह दिया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। तो मंगल ग्रह के 0-2 यानी 2 ग्रह होते हैं, 2 चंद्रमा होते हैं। बृहस्पति 53, यूरेनस 52, नेपच्यून 13। तो देखिए ये हमारे जो बृहस्पति के ये सब क्या है तीनों हमारे गलत दिए गए हैं। मंगल वाला राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन। मंगल का क्या है 2 चंद्रमा होते हैं, तो पहला कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। ए कथन हमारा है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार मीडिया महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये बात हमारी बिल्कुल सही है, कथन हमारा सही है। कारण पढ़ेंगे, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षतापूर्ण। तो ये बात हमारी सही है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये बात हमारी दोनों कथन से पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बार बार कहूँगा हमारे जो कथन वाले प्रश्न है उसको ज़्यादा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं, यही हमारे नंबर आसानी से ले आते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर कम करने की ज़रूरत है। किसके स्तर पर, केवल परिवार के, परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार या फिर परिवार और समाज। तो देखिए जेंडर असमानता का जो समाधान होता है वो परिवार समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखिए भारत में सरकार काम करती है, किस पर काम करती है, वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले समझेंगे। देखिए राज्य स्तर पर, किस पर करती है, राज्य स्तर पर करती है। और दूसरा हमारा क्या करती है, राष्ट्रीय स्तर पर करती है। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो बी और सी जिसमें है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बी और सी वाला ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये देखिए सबसे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, साहूकार और छोटे किसान। देखिए ये जो कर्ज का जाल होता है ग्रामीण इलाकों में वो साहूकार और छोटे किसानों पर होता है। छोटे किसान और खेती मजदूर ये बात गलत है। भूमि खेती और संबंधी मजदूर ग्रामीण, ये सब ये क्या हमारे गलत है तीनों कथन। साहूकार और छोटे किसान को एक जो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में उसका जो मुख्यतः होता है बीच एक शोषणकाली संबंध को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साहूकार और छोटे किसान। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा प्रश्न है, मृदा के विरचन गठन में कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है। तो देखिए कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है, तो देखिए यहाँ पर स्थल आकृति और जलवायु संबंधी कारक। तो बी और सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी। देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारा अगला 14 तारीख को होने वाली परीक्षा है, तो जल्दी से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें और सभी के पास ये वीडियो भेज दो। दोस्तों अगला समझते हैं, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए भूमध्य सागर ये एक प्रकार की वनस्पति केवल पाई जाती है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। अगला देखेंगे, अगला है, निम्न में से कौन सा जनसंपर्क का माध्यम का उदाहरण नहीं है। जनसंपर्क यानी एक दूसरे से संपर्क का माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए समाचार पत्र से क्या संपर्क होता है, रेडियो से भी होता है, टेलीविज़न से भी होता है, लेकिन हमारा सेलुलर फ़ोन से नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलर फ़ोन। अगला देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसको, प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें तभी हम क्या है
आसानी से आंसर को समझ सकते हैं। कथन ए हमारा है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। तो देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ये बात हमारी सही है। ठंडे क्षेत्रों से वायु भारी होती है, ये दोनों बातें हमारी राइट है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला हमारा है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क क्यों है? क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है। अगला समझेंगे, अगला दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी, किससे जुड़ा हुआ है? ये है सह्याद्री से। किससे? सह्याद्री से। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि, क्यों होता है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लेता है। देखिए, यहाँ पर हमारे कथन समझेंगे। यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसका मतलब होता है दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, इसका कारण ये है कि दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए दिन और रात होते हैं, नहीं तो दिन रहेगा या फिर रात ही रात रहेगी। तो इसका झुका होना ही दिन और रात में बदल जाता है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दूसरा कथन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, उत्तर ध्रुवव्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो देखिए, ये दोनों बातें हमारी सही हैं, इसलिए क्या है, ए और ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, निम्न में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। तो किस में लिए गए हैं? ये 1935 एक्ट द्वारा लिए गए हैं। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता है। देखो, केसरी अखबार छपता है मराठी भाषा में। किस में छपता है? मराठी भाषा में, यानी महाराष्ट्र में ये अखबार छपता है। महाराष्ट्र में, यानी मराठी भाषा में छपा जाता है केसरी अखबार। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो देखिए, ये कहा था कैनिंग ने। किसने कहा था? कैनिंग ने कहा था। डलहौजी, हार्डिंग, एलिजन ये सब गलत हैं। कैनिंग ने ये बात कही थी। किसने कही थी? कैनिंग ने। अगला देखिए, अगला हमारा है, ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का आलोचक थे, यानी वो उनकी आलोचना करते थे। उन भी ये मनु संहिता और भगवद गीता और रामायण को नहीं मानते थे। ईवी रामास्वामी, यानी पेरियार रामास्वामी थे, ये सब इनको नहीं मानते थे। पेरियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए, ये दोनों बातें हमारी सही हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। प्रार्थना समाज, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। दूसरा है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। देखिए, दोनों कथन हमारे राइट हैं, इसलिए ये दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसका अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुत ही स्पीड तरीके से इस वीडियो को किया है, क्योंकि हमारा परीक्षा का समय नज़दीक है। 14 तारीख को हमारी परीक्षा होने वाली है और आज हमारी 12 तारीख हो गई। सिर्फ हमारे पास एक दिन बाकी है, 13 तारीख। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें और अच्छे से तैयारी को बनाए रखें। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में भूस्वामी को बेल्लार कहा जाता है? देखिए किस क्षेत्र में कहा जाता है? ये कहा जाता है तमिल क्षेत्र में। कहाँ कहा जाता है? तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को, यानी ज़मीन के जो स्वामी होता है उसको बेल्लार कहा जाता है। अगला है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। ये बात हमारी सही है। मुगल सम्राट को सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली थी। ये दोनों बातें हमारी राइट हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी, ये सूरसागर की रचना है सूरदास जी की, और साहित्य रत्ना हमारी रचना नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य रत्ना। यहाँ पर नहीं पूछा है। अगला देखेंगे, त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। देखिए त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। ये बात क्या है? हमारी यहाँ पर गलत बात है। क्या है? गलत है। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ये बात हमारी सही है। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। ये बात भी हमारी सही है। तो यहाँ पर 2 और तीसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और तीसरा दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? तो देखिए कौन मेल नहीं खा रहा है? खजुराहो चंदेल थे, ऐहोल चालुक्यों के थे, कांचीपुरम पल्लव थे, पल्लव वंश के, यानी जो वंशों के नाम दिए चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, ये 4 तरह के वंश हैं। तो खजुराहो चंदेल वंश के थे, ऐहोल चालुक्य वंश के थे, कांचीपुरम पल्लव वंश के, लेकिन ये महाबलीपुरम थे, वो चोल वंश के नहीं थे। यहाँ पर यही गलत है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन में के बारे में सूचित करता है? किस में करता है? पेरिया पूर्णम। क्या होता है? पेरिया पूर्णम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो भुर्ज यानी वृक्ष छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थना सूक्त लिखी गई? तो ये कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई थी हमारी बंगाल में। कहाँ पाई गई थी? बंगाल में पाई गई थी। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? इसका शब्द का अर्थ है मुख्य व्यापारी, मुख्य बैंकर, मुख्य न्यायाधिक अधिकारी या फिर मुख्य शिल्पकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य शिल्पकार। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे PYQ प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए समझ आएगा और सारे प्रश्न का एक एक उत्तर बिल्कुल सही ठीक आप समझे होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर दें जिससे उन सभी के लिए हेल्प मिल सके। और देखिए SST का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है और तौर तरीके भी बताए चुके हैं कि कैसे सीटेट को क्रैक करना है। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।